गार्डन शिपबिल्डर्स ने अपने Q1 के नंबर रिलीज कर दिए थे ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर, आप ऑलरेडी नंबर देख चुके हो, नहीं देखे हो तो यहाँ पर देखना और देखेंगे कि ये नंबर्स में हमें गोली दे रहे हैं या सही में नंबर अच्छे हैं। ठीक है। तो ये पहले हम डाटा पे नहीं जाते, यहाँ पर हम सेल्स पे, यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ट सब कुछ बोलता है अदर देन बिजनेस के नंबर्स के। ठीक है। तो अगर सेल्स और एक्सपेंसेस देखें तो सेल्स सारी करोड़ में है और ये लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से क्वार्टरली है ये नंबर। ये सेल्स है ब्लू कलर में, एक्सपेंसेस है रेड कलर में। यहाँ पर अगर सेल्स देखें तो कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है। इस क्वार्टर में थोड़ी कमजोर हुई है सेल्स, जो ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में रुकी है थोड़ी। बट हाँ, लगातार बढ़ रही थी कंपनी की ग्रोथ। बट हाँ, इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप कलर के हिसाब से देख सकते हो चार्ट से, तो इस क्वार्टर में कम हुई है और एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में थोड़े बड़े हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस देखे तो यहाँ पर लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम है और जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, मतलब अदर इनकम वगैरह ज़्यादा आती है कंपनी को। और ये देखो यहाँ पर लगातार अदर इनकम भी पिछले क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी की बढ़ी थी, बट इस क्वार्टर में सडनली ड्रॉप आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बिजनेस में कुछ कमी होगी, ऑर्डर्स में कमी होगी, इसलिए ये चीज़ें कम हुई है, क्योंकि सेल्स कम हुई है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो टैक्स परसेंटेज सेम पे कर रही कंपनी, कोई वो नहीं है। अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें तो अदर इनकम लगातार कंपनी को सेम लगातार आ रही है, बट हाँ पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी ज़्यादा आ गई थी, इसलिए वो सडनली जंप आया था यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर में। और यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कंपनी के पास में ना बराबर गया है, तो ये अच्छी बात है। और अब हम नंबर देखते हैं तो फटाफट नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2025 में 112 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 221 करोड़ का है। तो क्वार्टर वाइज सडनली 51% के समथिंग ज़्यादा ही लॉस हुआ है कंपनी को। और यहाँ पर अगर पिछले से साल के क्वार्टर के हिसाब से देखें तो पिछले साल के हमें देखना चाहिए साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। और अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो भी डबल डबल तो नहीं हुआ, बट हाँ सही ठीक ठाक हो गए। और अगर हम यहाँ चलते हैं ईयरली प्रॉफिट लॉस पे क्योंकि नंबर्स है ही सारे बिजनेस को देखने के लिए, यहाँ पर नंबर्स पे फोकस नहीं करना होता, नंबर्स को फोकस करना होता है। यहाँ पर चार्ट्स पे आप इजीली समझ सकते हो। तो चार्ट सब कुछ बोलता है, तो चार्ट पे हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईयरली डाटा को। ईयरली डाटा पे अगर सेल्स देखें तो लगातार कंपनी की ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपेंसिव देखो यहाँ पर रेड कलर में सही ठीक ठाक है। तो कंपनी शेयर क्यों भाग रहा है, अब ये समझ में आ गया कि जो ग्रोथ है कंपनी की ऐसे भागी है, जो पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में ऐसे भागी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लो आप तुम। नेट प्रॉफिट लगा रेड कलर में है और ब्लू कलर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी लगातार बढ़ रहा है, कोई वो नहीं है। और अगर टैक्स परसेंटेज है तो नॉर्मल है जितनी पे करनी चाहिए। अदर इनकम, अगर इंटरेस्ट देखे तो अदर इनकम लगातार कंपनी की बढ़ रही है और लगातार इंटरेस्ट है वो ना के बराबर है। तो नंबर्स अच्छे खासे हैं, कंपनी के अंदर में ग्रोथ है। और आगे कंपनी इंडिया में मतलब कि डिफेंस में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ वगैरह हर एक अमेजिंग है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार यहाँ पर फोकस कर रही है अपनी जो डिफेंस के ऊपर है। और ये नंबर्स है ना सारे, ये बनाए नहीं जाते। ये मतलब कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न हर एक चीज बोलता है, यहाँ पर नंबर्स पे फोकस करना नहीं होता, थ्योरिकल चीजें हट के प्रैक्टिकल देखना होता है मार्केट के अंदर में। बिग प्लेयर्स ये चार्ट से ही देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ कैसी है। ठीक है। तो आप भी अब यहाँ से समझ लेना। और अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी ने धंधा शुरू किया था यहाँ से और यहाँ तक, तो बैलेंस शीट भी अच्छी खासी इन्होंने धंधा करना आता है, ये लगातार बढ़ी है। यहाँ पर रिजर्व मतलब कि जो पैसा लगाया था। और बोरोइंग्स और फिक्स एसेट देखें तो बोरोइंग ब्लू कलर में है, बोरोइंग्स कम होनी चाहिए। पिछले यहाँ पर देखो लगातार बोरोइंग नहीं थी और इस 2023 में बोरोइंग्स आई, अब यहाँ पर कम कर दी बोरोइंग बिल्कुल। और जो फिक्स एसेट है वो कंपनी के लगातार पिछले 2021 से लगातार बढ़े हैं और वह सेम सेम ही है पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर इस क्वार्टर में लेटेस्ट में यहाँ पर ज़्यादा ही आए हैं। ठीक है। तो फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड है इसकी। और अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो तरीके से देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वीक प्लेयर। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर मतलब कि यहाँ पर है ना वो मार लेंगे अगर कंपनी में अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग प्लेयर ब्लू कलर में, वीक प्लेयर रेड कलर में। स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास में सारा पैसा लगा हुआ है और वीक प्लेयर के पास में थोड़ा ही है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर कभी भी है ना, ये मत सोचना कि यहाँ पर वो सोचेंगे कि ऐसे है ऐसे है। कंपनी में अगर कोई चेंजेस करना होगा तो वो कर देंगे, उसके पैसा लगा हुआ, हराम का पैसा नहीं आ रहा है उनका। ठीक है। अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग में अगर कोई भी दिक्कत आती है कंपनी के बिजनेस में तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि दिक्कत क्या है, सोल्व करो, मैनेजमेंट को बदलो, कुछ भी करो। ठीक है। तो ऐसे सारी कमेंट्री होती है। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है। ठीक है। तो और देखते हैं क्या मार्केट में रिएक्शन आता है। वैसे मेरे हिसाब से तो नंबर अच्छे हैं, आप कमेंट करके बताना आपका क्या व्यू है। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि यहाँ पर अपनी फैमिली बड़ी हो सके। अभी टोटल 13 सब्सक्राइबर है जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय करो यार।